किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मजबूती और स्थिरता उसकी नींव पर ही तो टिकी होती है, चाहे वो एक लंबी चौड़ी सड़क हो या फिर कोई बड़ी इमारत। और इस मजबूती का असली राज छिपा है मिट्टी और पानी के बिल्कुल सही संतुलन में। तो आइए आज इसी के पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे लैब में तय किए गए वैज्ञानिक लक्ष्यों से, फिर देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट की ज़मीनी हकीकत क्या होती है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि काम की क्वालिटी को कैसे परखा जाता है। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी मजबूत ढांचे के पीछे आखिर होता क्या है? जवाब सीधा सा है, उसकी नींव। और एक ठोस नींव का आधार होती है बिल्कुल सही तरीके से कॉम्पैक्ट की गई मिट्टी। तो ठीक है, अब आते हैं इसके तकनीकी पहलू पर। ये जो परफेक्ट कंपैक्शन है ना, इसकी शुरुआत एक लैब में होती है, जहां एक सटीक वैज्ञानिक लक्ष्य तय किया जाता है। इसको ना एकदम केक बनाने जैसा समझिए। अगर पानी बहुत कम हुआ तो मिट्टी ठीक से जुड़ेगी नहीं, भुरभुरी रह जाएगी। और अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो वो कीचड़ बन जाएगी और अपनी सारी मजबूती खो देगी। तो सबसे ज़रूरी है पानी की सही मात्रा का पता लगाना। इंजीनियरिंग की भाषा में इसी सही मात्रा को कहते हैं इष्टतम नमी सामग्री या OMC। यही वो जादुई नंबर है जिसकी हमें असल में तलाश है। अब ये ग्राफ देखिए, ये पूरी कहानी बताता है। लैब में जैसे जैसे मिट्टी में पानी मिलाते हैं वो ज़्यादा घनी होती जाती है, मतलब कॉम्पैक्ट होती जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट तक ही होता है। उस पॉइंट के बाद और पानी मिलाने पर मिट्टी की डेंसिटी घटने लगती है। बस वही जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसी को हम कहते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, यानी MDD, जो हमें OMC पर मिलता है। और ये MDD और OMC के क्रूशियल नंबर्स हमें मिलते हैं एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट से। ये टेस्ट हमारी पूरी कैलकुलेशन का आधार बनता है और हमें बताता है कि हमें आखिर हासिल क्या करना है। तो चलिए, अब लैब की कंट्रोल्ड दुनिया से बाहर निकलकर चलते हैं ज़मीनी हकीकत की तरफ, यानी कि एक असली कंस्ट्रक्शन साइट पर। लैब ने तो हमें टारगेट दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि अभी इस वक्त साइट पर जो मिट्टी पड़ी है उसकी क्या हालत है, उसमें अभी कितना पानी है। इसका पता लगाने के लिए साइट इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं कोर कटर मेथड। ये एक बहुत ही सीधा सरल तरीका है। पहले खाली कटर का वजन लेते हैं, फिर उसे मिट्टी में धंसाकर मिट्टी समेत उसका वजन करते हैं, और फिर एक रैपिड मॉइस्चर मीटर से मिनटों में पता चल जाता है कि मिट्टी में मौजूदा नमी कितनी है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अब हम लैब के आदर्श आंकड़ों और फील्ड की असलियत को एक साथ लाने वाले हैं। तो हमारे पास अब दोनों आंकड़े हैं, हमें कहाँ पहुँचना है और हम अभी कहाँ हैं। तो बस अब बारी है थोड़ी सी कैलकुलेशन की, जिससे पता चलेगा कि लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कितना और पानी चाहिए। चलिए, इसको एक असल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि बोरोपिट, मतलब जहां से कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी खोद कर लाई जाती है, वहां की मिट्टी का घनत्व 17 और नमी 10% है। हमारा लक्ष्य है कि तटबंध बनाते समय मिट्टी का घनत्व 18 और नमी 15%, यानी OMC पर पहुंच जाएं। देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये एक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग फॉर्मूला है। ये बस हमें ये बताता है कि टारगेट डेंसिटी पाने के लिए हमें असल में कितनी मिट्टी खोदनी पड़ेगी, और उस मिट्टी को उसकी आदर्श नमी तक पहुंचाने के लिए कितना पानी और डालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन का पहला नतीजा ये है, हमें 100 क्यूबिक मीटर का मजबूत तटबंध बनाने के लिए बोरोपिट से लगभग 106 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक मिट्टी ढीली होती है और जब उसे कॉम्पैक्ट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। और ये रहा हमारा फाइनल और सबसे ज़रूरी जवाब। हर 100 क्यूबिक मीटर मिट्टी को ठीक से कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें ठीक 9.18 किलोलीटर, यानी 9180 लीटर पानी मिलाना होगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक प्रैक्टिकल बात है जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती। एक तजुर्बेकार इंजीनियर जानता है कि साइट पर धूप और हवा से कुछ पानी भाप बनके उड़ जाएगा, इसलिए वो इस नुकसान की भरपाई के लिए हमेशा लगभग 10% एक्स्ट्रा पानी मिलाकर चलते हैं। यही तो है असली दुनिया की इंजीनियरिंग। पानी मिल गया, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई, पर क्या काम वाकई ठीक से हुआ? इसकी जांच भी तो जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा आखिरी कदम,
काम की सफलता का जो आखिरी पैमाना है वो है संघनन प्रतिशत। ये एक तरह से हमारे काम का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि हमने लैब में तय किए गए मैक्सिमम घनत्व का कितना प्रतिशत साइट पर असल में हासिल किया है। और ये सब कुछ इस तरह से एक फील्ड रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मामले में 96.7% कंपैक्शन हासिल हुआ, जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के मानकों पर बिल्कुल खरा उतरता है। तो इससे एक बात साफ है, एक मजबूत नींव तैयार करना कोई अंदाजा लगाने का काम नहीं है। ये सटीक माप, सही गणना और विज्ञान का नतीजा है। ये इंजीनियरिंग है।